तो वहीं दिल्ली में चुनाव से पहले घुसपैठियों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बीच एमसीडी ने भी कड़े कदम उठाए हैं। एमसीडी ने स्कूल और शिक्षा विभाग को बांग्लादेशी बच्चों की पहचान करने और उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट जारी न करने का आदेश दिया है। वहीं आप नेता बीजेपी को पूर्वांचलियों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की सियासत में ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का दंगल सचने वाला है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस रही हैं। किसी भी मुद्दे को राजनीतिक दल भुनाने की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचलियों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है। साथ ही भारत में भी हर राज्य में अपने अपने स्तर पर इन हिंसाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रोहिंग्यों की पहचान के लिए 2 महीने तक अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी कर दिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक को निर्देश दिया। इस पहचान अभियान को 3 सूत्रीय योजना में बांटा गया है। इस संबंध में 31 दिसंबर 2024 तक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पहले चरण में निगम के स्कूलों में जो नए दाखिले होंगे उनके अभिभावकों की पहचान की जाएगी। बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने के लिए वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा। दूसरे चरण में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों द्वारा सड़क, सार्वजनिक भूमि और फुटपाथ आदि जगहों पर अवैध रूप से किए गए कब्जों को हटाया जाएगा। तीसरे चरण में अवैध बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाने के आदेश दिए गए हैं। निगम के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए जन्म प्रमाण के पंजीकरण की जांच करने को कहा गया है। एमसीडी के इस आदेश पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने संसद में कहा था कि पूर्वांचली रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं। अब एमसीडी ने एमसीडी स्कूलों के सत्यापन प्रक्रिया करने, अतिक्रमण विरोध अभियान चलाने, जन्म प्रमाण पत्र जारी न करने को कहा है। बांग्लादेशियों के नाम पर वो पूर्वांचलियों का अपमान करना चाहते हैं। वो यूपी बिहार के गरीबों को अपमानित करना चाहते हैं। ये आदेश आखिर क्यों जारी किया गया? भारतीय जनता पार्टी यूपी, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति अपनी घृणित मानसिकता से बाहर नहीं आ रही है और संसद में विवाद के बाद पूर्वांचलियों को दिल्ली में बर्बाद करने की एक नई योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। पूर्वांचलियों के बच्चों को प्रताड़ित करने की योजना लेके आई है। उनका घर, उनके यहाँ दुकान उजाड़ने की योजना लेके आई है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की योजना लेके आई है। मैं भाजपाइयों को सावधान करना चाहता हूं, ऐसी हरकत मत करो, वरना सीधी लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में उतरेंगे और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये मैं बता दे रहा हूं। हमारे यूपी, बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कह कह के अपमानित करना बंद करो। उनको उजाड़ने की कार्रवाई, उनके बच्चों को अपमानित करने की कार्रवाई, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अगर तुमने करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा भाजपाइयों। बीजेपी ने आप पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल करने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि आपने घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में डलवाया। बता दें, दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या समुदाय बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।
तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की पहचान की जाएगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को निर्देश भी जारी किया है। लेकिन ये पूरा मसला है क्या जिसके लिए इन तमाम आदेशों को लागू किया जा रहा है? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी जंग चरम पर पहुंच गया है। 10 जनवरी तक चुनावी कार्यक्रमों का भी ऐलान होने की संभावना है। पिछले 3 बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार दमदार तरीके से चुनाव लड़ने के संकेत देकर इलेक्शन रोचक बना दिया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आप, बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपना अपना नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के मतदाताओं ने अभी तक इस मसले पर स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। दिल्ली के मतदाता इस बार जल्दबाजी दिखाने के बदले संभवतः सियासी दलों को गहराई से टटोलने के मूड में हैं। फिलहाल जिन मसलों पर राजनीतिक दलों के बीच गहमा गहमी मची है, उनमें से एक है रोहिंग्या बांग्लादेशी का मसला। पिछले कुछ दिनों के दौरान कानून व्यवस्था को भी आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है। दरअसल इस मसले ने उस समय दिल्ली की राजनीति में जोर पकड़ा जब आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का मसला हाल ही में उठाया था। उन्होंने इस मसले को उठाते हुए कहा था कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली के एलजी के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के नाम पर आंख मूंद कर दिल्ली की सड़कों पर सोने वाले, झुग्गियों में रहने वाले और या फिर पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को निशाना बनाने में जुटी है। इस मसले पर आपका कहना है कि केंद्र सरकार ने रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है, तो वहीं बीजेपी इस मसले पर आप पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता आप सरकार से इस सवाल का जवाब मांग रही हैं कि इन लोगों को फ्री बिजली पानी किसने दिया। इस बीच एमसीडी की ओर से जारी आदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए म्यूनिसिपल स्कूलों में प्रवेश के दौरान विभागीय अधिकारी जरूरी कदम उठाएं। किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। निगम के इस फैसले ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को और तूल दे दिया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान करने के लिए एक नया आदेश जारी किया गया। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग को इनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी जोन के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कहा कि अगर बांग्लादेशी अप्रवासियों ने अवैध निर्माण कर लिया है तो उसे गिराया जाए। 31 दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर एमसीडी ने शनिवार को भी बैठक की। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा विभाग को अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें नगर निगम के स्कूलों में एडमिशन लेने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करके उनका वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाए। पहले जारी बर्थ सर्टिफिकेट की जांच करें। एमसीडी ने स्वास्थ्य विभाग को भेजे नोटिस में अवैध बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाने के आदेश दिए। भारद्वाज ने कहा कि जिन बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र पहले जारी हो चुके हैं, उनकी पहचान के लिए भी वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाए। सभी जोनल स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वो नए आवेदनों की गंभीरता से जांच करें और तभी स्वीकार करें। पुराने रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए भी शिकायत के आधार पर सत्यापन किया जाए। यदि पुलिस या फिर कोई अन्य एजेंसी किसी व्यक्ति की जानकारी देती है कि उसने गलत कागजों के आधार पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है, तो उसे रद्द किया जाए। अतिक्रमण हटाने के आदेश एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर ने दिए और कहा कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। यह आदेश एमसीडी के सभी क्षेत्रों के लिए है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को 31 दिसंबर 2024 तक इस बारे में एक्शन रिपोर्ट देने को कहा।
इस मामले में सियासत भी तगड़ी चल रही है। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे में सियासी दांवपेच भी बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लगातार आरोप लगा रहा है। बीजेपी का कहना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमान को वोट बैंक के लिए दिल्ली में बसाया जा रहा है। ऐसे ही तमाम आरोपों की बौछार सत्ता पक्ष से जारी है। बीजेपी का कहना है कि आपने घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में डलवाया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या समुदाय एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कराने का आरोप लगाया था। तो वहीं आपके संजय सिंह ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर अवैध प्रवासियों को सुरक्षा देने का आरोप लगाया। हमारे यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कह के अपमानित करना बंद करो। उनको उजाड़ने की कार्रवाई, उनके बच्चों को अपमानित करने की कार्रवाई, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अगर तुमने करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा भाजपाइयों। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के 10 दिसंबर को दिए आदेश के बाद कई स्थानों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस अभियान चला रही है। तो वहीं अब एमसीडी भी अभियान शुरू कर रही है। दरअसल 7 दिसंबर को हजरत निजामुद्दीन को उलेमाओं और मुस्लिम वर्ग के एक प्रतिनिधि मंडल ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की थी और बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले के खिलाफ चिंता जताई थी। उन्होंने शहर में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया था, जिसके बाद एलजी ने एक्शन लेने के लिए दिल्ली पुलिस को अभियान चलाने का भी आदेश दिया था। अब फिलहाल देखना ये होगा कि सियासी खींचतान में अवैध घुसपैठ का ये मुद्दा चुनाव में क्या मोड़ लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। जैसे जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे एक्टिव अगर कोई है नजर आ रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी, जो कि लगातार एक के बाद एक नया पत्ता फेंक रही है। वोटर्स को लुभाने के लिए आपने पहले महिला वोटरों को तो अब दलित वोटरों को साधने का प्लान बना लिया है। क्या है आपकी नई स्ट्रैटेजी, जानने के लिए जरा इस रिपोर्ट को देखिए। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव का पासा पलटने या यूं कहें कि अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बार आपने अपने ताश के पत्ते से निकाला है दलित कार्ड। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज के लिए बड़ी घोषणा की है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। इससे पहले भी आपने कई बड़े पत्ते दिल्ली की जनता के लिए निकाले हैं, जिसमें बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और ऑटो वालों को 5 बड़ी गारंटी, महिला सम्मान योजना आदि शामिल है। दिल्ली में जनता को संबोधित करते हुए आप संयोजक केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो दलित छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उनका सारा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। इसके लिए हम डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप शुरू करेंगे। दलित समाज का कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश को आजादी दिलाई, भारत का संविधान लिखा और देश के पहले कानून मंत्री बने, हम सब लोग जानते हैं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले बस,
एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। आपने नई योजना की घोषणा के साथ साथ भाजपा पर भी हमला बोला है। आपने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना का ऐलान करते हुए भाजपा पर तंज कसा और एक्स अकाउंट पर भाजपा वालों, तुम बाबा साहेब को गाली दो, मैं उन्हें सम्मान दूंगा, बाबा साहेब को ये मेरी श्रद्धांजलि है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस पोस्ट को अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए, आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी, जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम, जय 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 जय। केजरीवाल की ये कैलकुलेशन साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस तरह उन्होंने कई बड़ी योजनाओं को जनता के बीच लाकर वोटरों को लुभाने का काम किया, उससे इस बार के चुनावों में आपको कितना फायदा मिलता है, ये देखना काफी दिलचस्प बन जाता है। इससे पहले आपने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा। इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, ये केजरीवाल की गारंटी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जनता के बीच आती है केजरीवाल की ऑटो चालकों के लिए केजरीवाल की 5 गारंटियां। हर चालक का 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बेटे की शादी में 1 लाख की सहायता, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए। फिर केजरीवाल ने निकाला अपना वुमन कार्ड, यानी महिला सम्मान योजना। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार 1000 रुपए भेजेगी। वहीं केजरीवाल ने चुनाव के बाद महिलाओं को 1000 की जगह 2100 रुपए देने की भी बात कही।